नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो लोग फ़ी सबलिल्लाह अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में शहीद हों, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, तुम्हें उन्हें देखने का शऊर नहीं। तो नाज़रीन इकराम, एक हमें नज़र आता है कि एक मरतबा सैयदा कायनात हज़रत वी फ़ातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रूहानी विरासत में से हसनैन करीमैन का भी कुछ हिस्सा अता फरमा दीजिए। तो हमारे प्यारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी हैबत और सरदारी हसन को देता हूँ और अपनी जुर्रत और सखावत हुसैन को देता हूँ। तो नाज़रीनों इकराम, जुर्रत भी दुनिया ने ऐसी देखी कि इससे पहले चश्म खल्क ने न जुर्रत का ऐसा मुजाहरा देखा था, न क़यामत तक देख पाएगा। सखावत भी ऐसी दुनिया ने देखी कि ख़ानदान नबूवत के नन्हे नन्हे शीरख्वार बच्चों को जो है अपने नाना जान की उम्मत की खातिर कुर्बान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया सरकार के बाद बड़ी शान शौकत से गुजरा। इस्लाम को बहुत बुलंदियाँ मिली। उसके बाद हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। इस्लाम को बहुत फतवाहत यानी फ़तेह हासिल हुई। उस्मान गनी को भी जो सरकार ने सखावत की तमीज़ सिखाई थी, उसकी भरपूर पासदानी की, उसके इज़्ज़त को बढ़ाया। हजरत अली ने भी जिस जवां मर्दी और जुर्रत के साथ खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वक्त गुजरता गया। सने 60 हिजरी में यजीद लईन तख्त नशीन हुआ। सने 60 हिजरी में यजीद लईन तख्त नशीन हुआ। वो यजीद था जिसने सिर्फ करबला का वाक़या नहीं किया था, बल्कि मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में भी उसकी बदमाशियाँ छुपी हुई नहीं हैं। उसने सिर्फ करबला का वाक़या नहीं किया, बल्कि उसने 700 सहाबा को शहीद किया। मक्का मुकर्रमा जैसी पाक जमी पर मदीना मुनव्वरा जैसी मुशर्रफ सरजमी पर उसने 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को शहीद किया। यजीद के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में 300 जवान औरतों की इज्जत को पामाल किया। वो यजीद था जिसने खाने काबा पर संगबारी करवाई थी। वो यजीद था जिसने जो है खाने काबा के गिलाफ में आग लगवा दी थी। वो यजीद था जिसने मस्जिद नबी में 3 दिन 3 रातें नमाजें रोक दी थी। वो यजीद था जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवा दिया था। वो यजीद था जिसने मिंबर रसूल की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की। यजीद जो है शराबी था, जानी था, बदकार था। जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया, जिसको यजीद ने मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बना दिया था। वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, ए हुसैन, यजीद की बैत कर लो, यजीद की बैत कर लो, यजीद की बैत कर लो। अमन में रहना चाहते हो तो यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन ने कहा, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो कातिल है, हुसैन यजीद की बैत कभी नहीं करेगा, यजीद की बैत हुसैन कभी नहीं करेगा। ये कहकर आप पलटे तो मरवान बिन हुक्म ने वलीद को मशवरा दिया। मरवान बिन हुक्म ने वलीद को मशवरा दिया कि अगर हुसैन बैत नहीं करेंगे तो वक्त को काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा, इनको यहीं पर कत्ल कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन मुड़े, अरे जैसे हैदरी
शेर से, जैसे मोहम्मदी शेर से हैदरी शेर निकल आया है, जैसे मोहम्मदी झाड़ से हैदरी शेर निकल आया। हैदरी शेर ने तलवार निकाली, हवा में लहराई और कहा वली तू मुझे जानता नहीं है। हवा में लहराई, कहा वली तू मुझे जानता नहीं है, मैं अली का बेटा हूँ, अबू तालिब का पोता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। अरे बे इजाज़त मेरे घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाज़त मेरे घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अरे मैं वो हूँ जिसके घर में कुरान उतरता था, अरे मैं हूँ जिसके घर से इस्लाम फैला था, अरे मैं वो हूँ जिसके घर से ईमान की रोशनी फूटी थी, ये ईमान की किरण फूटी थी। और मैं उस फासिक और फाजिर की बात कर लूँ, ये हुसैन कभी नहीं करेगा, हुसैन कभी नहीं करेगा। ये कहकर आप बात को इनकार करके चल दिए कि हमें अपने नाना के दीन को फ़रोग देना है, ना कि खुद तख्त नशीन होना है, हमें वहाँ जाकर हक के परचम को लहराना है। फिर आप जो है यानी जब देखा कि मदीना मुनव्वरा में ये मंसूबा बन रहा है कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो आप सोचने लगे कि मेरे नाना की जान के शहर में जो है यानी कि खून खराबा ना हो, इसलिए आप जो है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाने का फ़ैसला कर लिया। और जब जो है जाने लगे तो अपने नाना जान के रोज़े रसूल पे हाजिर हुए, अपना जो है सलाम पेश किए और अर्ज करने लगे, नाना जान जो है मैं वो हूँ जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लेकर आई थी, नाना जान मैं वो हूँ जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लेकर आई थी, नाना जान मैं वो हूँ जिसके गद्दारे को फरिश्ते झुलाते थे, नाना जान मैं वो हूँ जो आपके कंधों पे आपके पुश्त मुबारक पे सवारी किया करता था, नाना जान मैं वो हूँ जिसको पाला पोसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसे यूँ अर्ज करते करते इमाम हुसैन की आँख लग गई। क्या देखते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं, जलवा फरमा हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ हुसैन तू बहुत जल्दी मुझसे आ मिलेगा, ऐ हुसैन तू बहुत जल्दी मुझसे आके मिलेगा, ऐ हुसैन बेटा सब्र करना, ऐ हुसैन बेटा सब्र करना। और सलातो सलाम अर्ज करके जो है यानी आते हैं नाज़रीनो इकराम, मदीना शरीफ जो है यानी कि रोज़े रसूल वो मकाम है कि जब वहाँ हाजी 8 दिन रह लेता है और वहाँ से जब उसकी जुदाई होती है वो क़यामत से कम नहीं होती है। यानी कि जो है वहाँ की जुदाई, कौन सा ऐसा पत्थर दिल है जिसके आंसू न निकल पड़े, लेकिन हुसैन तो वो हैं कि उसी गलियों में खेला करते थे, हुसैन तो वो हैं जो मस्जिद नबवी में खेला करते थे, हुसैन तो वो हैं जिनका बचपन से लेकर जवानी मदीना मुनव्वरा में गुजरा था। हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही थी, लेकिन फिर भी आप मदीना छोड़कर जो है मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। आप जो है मक्का मुकर्रमा में 4 माह गुजारी और जो है 8 ज़िलहिज्जा को जो है 8 ज़िलहिज्जा को जिस दिन पूरी दुनिया के हाजी मीना में इकट्ठा होते हैं हज बैतुल्लाह के लिए, लेकिन इमाम हुसैन यानी कि उस दिन मक्का मुकर्रमा छोड़ रहे हैं। अगर इमाम हुसैन को जो है जंग का इरादा होता तो आप मक्का मुकर्रमा में रुक जाते, क्योंकि वहाँ आपके जो है बहुत से आशिक थे, बहुत से चाहने वाले थे, बहुत से मोहब्बत करने वाले थे। अरे सारे मुसलमान अराफात मिना मुज़दलिफ़ा छोड़कर सभी इमाम हुसैन के साथ हो जाते, लेकिन इमाम हुसैन जो है यानी 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा छोड़कर जो है यानी सफ़र फरमाते हैं, कूफा का सफ़र फरमाते हैं, क्योंकि कूफियों के 150 से ज़्यादा खतूत हासिल हो चुके थे कि हम इमामत चाहते हैं, मेरे पास कोई इमाम नहीं है, मैं आपके दस्त हक में हक का परचम लहरा, आपके दस्त हक के साए में हक का परचम लहराना चाहते हैं। बाकी सहाबा ने मना किया कि हुजूर ये कूफी बहुत बेवफा होते हैं, जरा सी भी यजीद
ने आंख दिखाई तो ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये कूफी बेवफा होते हैं, लेकिन कल क़यामत के रोज़ कहीं मेरे नाना जान के सामने अल्लाह करीम से ये ना कह सके कि हमने इनके नवासों को जो है बुलाया था अपने रहनुमाई के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी रहनुमाई नहीं की। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होता है, मेरे साथ जो भी सुलूक हो, मुझे ये सब कबूल है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा जो है अपने नाना की मिशन की पासदारी करूँगा। फिर इमाम हुसैन जो है यानी कूफा का सफ़र फरमाते हैं। रास्ते में ही मुस्लिम बिन आपके भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन आपने अपने सफ़र को रोका नहीं, अपने सफ़र को जारी रखा। हुर बिन यजीद जो बाद में आपका ताबे हो गया था, आपके गुलामी को कबूल कर लिया था, हक के रास्ते में आ गया था, उसी हुर बिन यजीद का भेजा हुआ शख्स जो है इमाम हुसैन के काफिले को रोका और अपने फौज के ज़रिए से करबला लेके गया, करबला के जानिब लेके गया। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक यानी यजीदियों से मुज़ाकरात होते रहे। इब्न ज़ियाद का कासिद रोज़ाना यही पैगाम लेकर आता रहा। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक इब्न ज़ियाद का कासिद यही पैगाम लेकर आता रहा कि यही हुसैन तुम जो है अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ पर रख कर वैद कर लो, तो ये जो 22,000 का लश्कर है जो आपके खून का प्यासा है, आपके कदमों को धो धो कर पिएगा। यानी यजीद आपके मुकद्दस जूतियों का ताज बनाकर अपने सर पे रख लेगा। तमाम खजाने की चाबियां आपके कदमों में डाल दी जाएंगी। तमाम खजाने की चाबियां आपके कुंजियां आपके कदमों में डाल दी जाएगी। किसी सूबे का गवर्नरी और हुकूमत भी मिल जाएगी। और यानी इतना जो है लालच दिया गया, इतनी लालच दिया गया कि तख्त को ठुकरा कर साबित कर दिया शब्बीर ने, तख्त को ठुकरा कर साबित कर दिया शब्बीर ने। तख्त क्या शहे शाहे करबो बला के सामने। ये लालच भी दी गई और धमकी भी दी गई कि ऐ हुसैन अगर बैत नहीं करोगे तो आपके और आपके आल के खून से करबला के ज़मीन को रंगीन बना दी जाएगी। और आपके जो है नौनिहालों सिरख्वार बच्चों के जो है यानी कि उनके जो है लाशों पर घोड़े को दौड़ाया जाएगा, उनके सरों को नेजे पर चढ़ाकर यानी कूफा दमिश्क के बाज़ारों में फिराया जाएगा। यानी इस कदर धमकी दी गई कि अगर कोई जो है रुस्तम भी होता तो वो उसका भी जो है हौसला पस्त हो जाता, लेकिन वो नबी के नवासे हैं जिनके खून के एक एक कतरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का यानी खून शामिल था, जो है उनका ब्लड शामिल था। जो है हजरत हुसैन ने कहा एक तरफ तक तो ताज मिल रहा है, एक तरफ धमकी भी मिल रही है, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों सुन लो कि हुसैन का यही फैसला है, हुसैन का आखिरी फैसला यही है कि हम घोड़े के जैन से गिरकर 72 जख्म खाकर हम जो है खुद तो कट जाएंगे, लेकिन इस्लाम के परचम और अजमत को झुकने नहीं देंगे। हम यजीदियों सुन लो कि हम अपने आल को, अपने औलाद को तो यानी कटा देंगे, लेकिन अपने नाना जान के कुरान के एक लफ्ज को, एक ज़ेरो ज़बर को मिटने नहीं देंगे। गोया हुसैन कह रहे थे कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हुसैन से ये कभी नहीं होगा कि अपने नबी के जाहो जलाल को देंगे। फिर में नाज़रीन इकराम यानी इमाम हुसैन यजीद की बैयत को इनकार करके यानी 9 मुहर्रम को अपने जानिसारों के पास आया। 100 के करीब थे, जिसमें से 72 ने जामे शहादत नोश फरमाया। आप जो है अपने जो है जानेसारों से खिताब करके कहा कि ऐ मेरे जानेसारों, ऐ मेरे जो है यानी चाहने वालों, सुनो, ये हमारे खून के प्यासे हैं, ये हमें कत्ल कर देना चाहते हैं, हमें शहीद कर देना चाहते हैं। अब जो हमें अंजाम का पता चल गया है, क्योंकि नाना ने पहले ही बता दिया था कि बेटा शहीद होगा, नवासा शहीद
होगा, शहजादा शहीद हो गया, तो अब हम आप लोगों से राजी हैं। आप लोगों ने मेरा कदम कदम पे साथ दिया, हर मकाम पर साथ दिया, हम तुमसे राजी हैं। तुम लोगों में से जो लोग भी जाना चाहते हो अपने वतन चले जाओ, अपने बाल बच्चों में चले जाओ, अपने जो है अपने देश चले जाओ, हम आप लोगों से राजी हैं। यहाँ तक कि इमाम हुसैन ने चिराग को गुल कर दिया था कि कहीं मेरा चेहरा देखने के बाद कोई शर्म के वजह से ना जा पाए, इसलिए आपने अंधेरा कर दिया कि जिसको जाना चाहे चला जाए। लेकिन आपके जाने सारों ने कहा, हुजूर अगर आज मैं आपको अकेले यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा, अगर आपको यहाँ तन्हा छोड़कर चला जाऊँगा, इन दरिंदों के बीच छोड़कर चला जाऊँगा, तो कल क़यामत के रोज़ आपके नाना जान को मुँह क्या दिखाऊँगा, कल क़यामत के रोज़ आपके नाना जान को मुँह क्या दिखाऊँगा। इसलिए जो है मेरे खून का एक एक कतरा अहले बैत के नाम पर कुर्बान है। जो आपके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। ऐ हुसैन सुन लो, पहले मैं जंग में जाऊंगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। 9 मुहर्रम को जिस दिन जो है आज हम ताज़ियादारी करते हैं, रात भर हमारे घर की औरतें जो है यानी इमाम बाड़े पे गुजारती हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 मुहर्रम को सारी रात इबादत की, सारी रात जो है अल्लाह की हम्द व सना की, सारी रात जो है यानी कि जो है अल्लाह को याद करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, ज़िक्र इलाही करते रहे, अपने नाना जान को याद करते रहे। यहाँ तक कि ज़िक्र इलाही करते करते सुबह हो जाती है, फजर का वक्त होता है, अली अकबर जो है अजान देते हैं, अली अकबर अजान देते हैं। आज ज़िंदगी की आखिरी अजान दे रहे हैं, आज ज़िंदगी की आखिरी अजान दे रहे हैं, क्योंकि तारीख़ इंसानियत में एक ऐसा वाक़या दर्ज होना था कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इसे क्यों बना रहा है, अल्लाह इसे क्यों बना रहा है, ये तो लड़ेगा, ये तो झगड़ेगा, ये तो फसाद करेगा। अल्लाह सजदे तो हम करते हैं, फरिश्तों ने कहा सजदे तो हम करते हैं, लेकिन एक आज ऐसे इंसान को सजदा करना था कि फरिश्तों के जिंदगी भर के सजदों की कमाई एक तरफ रख दिया जाए तो हुसैन के सजदों की ज़कात भी नहीं बनती, हुसैन की सजदों की ज़कात भी नहीं बनती, हुसैन के सजदों का ज़कात भी नहीं बनती कि खून का चिराग जलाया हुसैन ने, रस्मों वफा को खूब निभाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। तो नाज़रीन व इकराम गौर फरमाइए कि जब जो है जंग शुरू होती है और ऑन और मोहम्मद की लाशें गिर रही हैं, हज़रत ज़ैनब के शहज़ादों की लाशें गिर रही हैं, हज़रत कासिम की शहादत होती है, हज़रत कासिम यानी हसन के बेटे की शहादत होती है। इमाम हुसैन जो है अपने जो है भांजे भतीजे के लाश को यानी गोद में उठाकर अपने कंधों पे रख कर जो है खेमे में ला रहे हैं। अली अकबर की शहादत होती है, अली अकबर के आवाज़ से पूरा जो है मैदान गूंज उठता है कि नाना जान पकड़िए, नाना जान थामिए। इमाम हुसैन दौड़कर अपने 18 साल बेटे यानी अली अकबर को पकड़ते हैं, इमाम अली अकबर दम तोड़ देते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आसमान की तरफ मुँह करके हुसैन को उठाकर कहते हैं कि अल्लाह ये मेरे ज़िंदगी भर की कमाई है, इसे कबूल कर ले, अल्लाह मेरे इस जो है जवान बेटे की जो है शहादत को कबूल कर ले। अभी इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर की लाश को जो है उनकी जो जनाजे को जो है मक्तल से उठाकर खेमे में लाकर फर्श ज़मीन पर ही रख रहे हैं कि इतने में हज़रत ज़ैनब गोद में अली असगर को लेकर हाजिर होती हैं, कहती हैं भाईजान हुसैन सुनो, हम जो है सारे गम एक बर्दाश्त हैं, सारी मुसीबतें बर्दाश्त हैं, लेकिन इस अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती। भाईजान चंद कतरा जो है इसके हलक में टपका दो, जो है चंद कतरा पानी इसके हलक में टपका दो। इमाम हुसैन जो है जज्बाते फरदानी से लबरेज हो जाते हैं और कहते हैं लाओ मेरे लाल को, शायद जालिमों को रहम
आ जाए, चंद कतरा पानी कहीं मेरे बेटे के हलक में टपका दे। इमाम हुसैन जो है वे अपने बेटे अली असगर को लेते हैं और दिल में यादें यानी कि यादें जो है मुस्तफ़ा बसाए हुए हैं, जिनके जुबान पर अल्लाह की हम्दो सना है, आंखों से अश्कों की बरसात हो रही है, अश्किया की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी यानी अब तुम अपने तेगो जफा का निशाना मुझे बनाओ, इस शेरख्वार बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अरे मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, चंद कतरा पानी मेरे लाल के हलक में टपका दो, जो है कल क़यामत के रोज यही तेरे निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन उमर बिन साद के जो है आवाज से पूरा करबला का मैदान गूंज उठा कि खबरदार खबरदार, हुसैन के लाल को जो है पानी न मिलने पाए, जो है जालिमों ने क्या किया, चंद कतरा पानी देने के बजाय एक ऐसा जहर आलूदा तीर चलाया जो कि जो है अली असगर के जो है हुलकुम नाज़रीन को चिरते हुए इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम हुसैन अपने बेटे को निशाने से बचाना चाहा लेकिन बचा नहीं सके, जो है बाप बेटे में क्या बातें हुई ये तो नहीं मालूम, बता ये कहा जा सकता है कि बेटे ने बाप से कहा जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। इमाम हुसैन अली असगर के जो है ब्लड को जो है आसमान की तरफ उछाल देते हैं और कहते हैं अल्लाह एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर हो तो मैं एक एक करके जो है तेरी राह में शहीद करता जाऊंगा। अल्लाह अगर तेरी रजा इसी में है तो हुसैन भी तेरी रजा में राजी है, हुसैन भी तेरी रजा में राजी है। नाज़रीन इकराम, एक एक करके जो है यानी कि जो है सब शहीद हो गए, एक एक करके जो है सब शहीद हो गए, यानी देखते देखते फातिमा का गुलशन उजाड़ दिया गया, देखते देखते जो है सैयदा का बाग उजाड़ दिया गया। अब इमाम हुसैन अकेले हैं, इमाम हुसैन तरह हैं कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन आज सर को कटाने चले हैं, जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। इमाम हुसैन जो है आते हैं, वो इमाम हुसैन आते हैं, मैदान में आते हैं और कहते हैं यजीदियों सुनो सुनो, तुम जिनसे जंग कर रहे हो उसको पहचानो कि वो कौन है, जिससे तुम जंग कर रहे हो उसको पहचानो कि वो कौन है। अरे मैं वो हूँ, अरे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं सैयदाए कायनात खातून जन्नत का बेटा हूँ, जो है मैं अबू तालिब का पोता हूँ। अरे मैं जो है वो हूँ जो रसूलुल्लाह के जुबान को चूसा करता था, मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह के कंधों पे सवारी किया करता था। अरे मैं रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा हूँ, जो है अरे मैं वो हूँ जिसको पाला पोसा रसूलुल्लाह ने। लेकिन यजीदियों ये सुन लो, ये खुतबा मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुझे जहन्नम से बचाने के लिए दे रहा हूँ। जिसको चाहो मेरे मुकाबले में भेज दो, जो है जिसको चाहो मेरे मुकाबले में भेज दो। इमाम हुसैन तलवार निकालते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, एक नबी का नवासा 22,000 का लश्कर है, जो है एक 22,000 के निर्गे में एक अकेला नबी का नवासा है। लेकिन इमाम हुसैन अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, तलवार चलाते हैं तो हजारों की गर्दनें कट जाती हैं, इधर तलवार चलाते हैं हजारों की गर्दनें जो है यानी कि गाजर और मूली की तरह कट रहे हैं, यानी कि जो है जिधर हाथ मार रहे हैं लाशें ही लाशें गिर जा रही हैं, लाशें ही लाशें गिर रही हैं। लेकिन इमाम हुसैन रुक नहीं रहे हैं, रुके भी तो कैसे रुके, जब जो है ऐन अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, गोया जो है जैसे सदा आ रही थी कि रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी, आज जंग में सारी मखलूक के खुदा आ जाएगी। मुंतजिर है जन्नत में चले आओ हुसैन, मुंतजिर है जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद चलकर करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद चलकर करबला आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, 22,000 का लश्कर है और जो है 22,000 का लश्कर है, एक नबी का नवासा है, 3 दिन का भूखा प्यासा शेर 22,000 के निर्गे में है। अल्लाह 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 निरंगी ज़माना तो देखिए, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पश्चिम से निकल आया था, जिसके इशारे से जो है चांद 2 टुकड़े हो गया था, जिसके जो है इशारा करते ही दरख्त जो है अपने जड़ को उखाड़ता हुआ नबी के कदमों में
आकर गिर जाता था, आज उसके जो है अरमानों का सफीना नजर के सामने डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह, तलवारों की आनी चमक रही हैं, नेजों की आनी चल रही हैं, तलवारें चमक रही हैं। इमाम हुसैन 72 जख्म खा चुके हैं, आपका नूरानी पैकर खून में नहा चुका है। इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर, इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर जो है घोड़े से के जैन से यानी फरसे ज़मीन पर आ जाते हैं, फरसे ज़मीन पे आ जाते हैं। शैतान सिमर सिनान ने जो है यानी आपके सीने मुकद्दस में नेजा मारा, आप सजदे में चले गए। सिमर मरदूद ने तलवार मारी और देखते देखते फातिमा के चांद में गहन लग गया, फातिमा के जो है चांद में गहन लग गया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती हैं, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती हैं, तलवारों के साए में। जैसे ही सैयदा का राज दुलारा फर्श ज़मीन पर आया, कायनात का सीना दहल गया, काबा की दीवारें हिल गईं, सूरज ने शर्म से अपना मुंह ढांप लिया, खून की बारिशें होने लगी, यानी कि जिधर पत्थर जो पत्थर हटाया जा रहा था वहाँ ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा था। दुनिया मातम में बदल गई थी, दुनिया मातम में बदल गई थी कि आज तक इस्लाम को है, आज तक इस्लाम को है फ़ख्र तेरी ज़ात पर, आज तक इस्लाम को है फ़ख्र तेरी ज़ात पर। जान दी बैयत न की लेकिन यजीदी हाथ पर, जान दी बैयत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। आप लोगों से ये कहेंगे कि ये मनगढ़ंत तो नहीं है, किस्सा हुसैन का सड़कों पे मत दिखाओ, तमाशा हुसैन का। अरे कुरान कह रहा है, अरे कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद, तुम हर साल निकालते हो जनाजा हुसैन का, तुम हर साल निकालते हो जनाजा हुसैन का। कि आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतान से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, रही जिस हाल में उस हाल में ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, रही जिस हाल में उस हाल में ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। आज हम इमाम हुसैन की शहादत जो है, शहादत को जो है इस तरह करते हैं कि उनकी जो है उनके नक्श को बनाकर जो है पूरे मोहल्ले में घर घर घुमाते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, हम तो कहते हैं इमाम हुसैन जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा हैं, तो हम तीजा 40वां किसका मनाते हैं जब हम कहते हैं हुसैन जिंदा हैं। आज हम लोग हुसैन को जो है उनके तीजा 40वां को करवाते हैं, तीजा 40वां हम गुनहगार का होता है, यानी कि जमानाने जन्नत के सरतार का नहीं होता है, हम गुनहगार का तीजा 40वां होता है, यानी जमानाने जन्नत के सरदार का नहीं होता है। नाज़रीन इकराम गौर करिएगा, आज हम लोग जो है उनका तीजा 40वां मनाते हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो यजीद का बेटा खौली, यानी जब इमाम हुसैन को सर को लेकर जा रहा है यजीद के दरबार में, वो कुछ यानी कि अपने काफिले से आगे बढ़ गया था, रास्ते में एक जो है एक इबादत खाना नजर आया और एक गुरुद्वारा नजर आया, और वो वहीं पर सुस्ताने के गरज से जो है बैठ गया। इतने में जो है इबादत खाने से एक राहिब निकला और कहा ये किसका सर है, ये किसका सर है। तो जो है वो यजीद का बेटा खौली ने कहा ये अली के बेटा का सर है। तो वो पादरी कहने लगा कौन अली, जो तुम्हारे जो है नबी के दामाद थे वही अली? कहने लगा हाँ वही अली। तो वो कहने लगा तो फिर क्यों नहीं कहते कि हमारे नबी के नवासे का सर है? वो भाई राहिब कह रहा है कि फिर ये क्यों नहीं बता दे कि मेरे नबी के नवासे का सर है जो है। वो पादरी कहता है कि खौली सुनो यजीदी सुनो 10,000 दिरहम ले लो, लेकिन एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। यजीद तो जो है दीनार और दिरहम का भूखा ही था ही, वो तख्त ताज का भूखा था ही, उसने जो है इमाम हुसैन के सर का भी सौदा कर लिया। वो राहिब क्या करता है कि यानी इमाम हुसैन के सर को लेता है, गिरदो गुबार को साफ करता है, साफ करने के बाद इधर खुशबू लगाता है, एक बुलंद मकाम पर ऊंची मकाम पर रख देता है और हाथ बांध कर इमाम हुसैन के सर के ताजीम के लिए सारी रात खड़ा रहता है। जब आधी निस्फ रात बीत जाती है तो वो राहिब क्या देखता है कि इमाम हुसैन के सर से एक ऐसा नूर निकलता है, एक ऐसा नूर निकलता है कि राहिब का पूरा इबादत खाना रोशन हो जाता है, इबादत खाना रोशन हो जाता है। वो राहिब कहता है, वो पादरी कहता है कि
ऐ हुसैन तुम बेशक जिंदा हो, ऐ हुसैन तुम बेशक जिंदा हो, ऐ हुसैन मैं तेरे आपको गवाह बनाकर, आपके सर का गवाह बनाकर मर पड़ता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो नाज़रीन इकराम फिर आपसे कहेंगे कि ये मनगढ़ंत नहीं है, किस्सा हुसैन का सड़कों पे मत दिखाओ, वो तमाशा हुसैन का। कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद, तुम हर साल निकालते हो जनाजा हुसैन का।